लखनऊ के इंदिरा गांधी फाउंडेशन में रियासती बीजेपी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। सीएम योगी ने इफ्तिताही सेशन को खिताब करते हुए कहा है, सीएम ने बीजेपी लीडरान को यूपी के बल्दियाती इंतखाब और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव में बीजेपी का परचम फहराना है। इसके साथ ही रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट ओहदेदारान को दिया। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। क्या रहा सरकार समिति की बैठक में, किन चीज़ों को लेकर लक्ष्य तय हुए हैं? बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कार्य समिति में विशेष रूप से चर्चा हुई है। प्रदेश पदाधिकारियों को जिले स्तर तक प्रवास और जिले के पदाधिकारियों को मंडल तक, मंडल वाले शक्ति केंद्र वाले बूथ तक जाएं और बूथ वाले पन्ना प्रमुख को सक्रिय करें। और प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जो जन उपयोगी कार्यों को किया है उसको जन जन तक पहुंचाएं और अपने बूथ समिति को मजबूत करें। आगामी चुनाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। नगर निगम का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। ये सभी चुनावों को कैसे जीता जाए, इस पर रणनीति तय की गई। सर, आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि रामचरितमानस को वो धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, उसको बैन कर देना चाहिए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया है और उसके बाद से वो बहुत ही जो है एक तरह से दुखी रह रहे हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि रामचरितमानस के बारे में और तुलसीदास जी के बारे में उनका ये बयान देना ये केवल एक सस्ती एक चर्चा में आने का एक है और कुछ नहीं। आज अखिलेश यादव का कहना है कि जातिगत जनगणना वो कराएंगे जब उनकी सरकार आएगी। नहीं है, जब तक सरकार थी तो सो रहे थे वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय हमसे साझा की। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया। और शुभम पांडे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए उनका रुख करते हैं। शुभम, आज बीजेपी की लखनऊ में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, टारगेट 80 फतेह करने का रखा गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिलहाल बीजेपी क्या इतनी मजबूत है या बीजेपी को अपनी हिकमत अमली में कुछ ऐसी तब्दीलियां करनी होंगी अगर टारगेट 80 हासिल करना है तो? देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में, उसके बाद अब 2 दिन की ये कार्य समिति की बैठक थी जो चलती रही और आज कुल मिलाकर के लगभग 80 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ तमाम कार्यकर्ताओं की आज जो पदाधिकारियों की बैठक हुई, इसमें जो है साफ तौर पर मंथन किया गया लोकसभा के चुनाव को लेकर के कि कैसे, किन मुद्दों के सहारे और किस रणनीति के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत हासिल करे। तमाम चीजों पर मंथन हुआ, साथ ही साथ और क्या किन चीजों को लेकर के बदलाव किए जाने, क्योंकि संगठन में बदलाव की बात काफी दिनों से कही जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसमें आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद आने वाले दिनों में भाजपा के प्रदेश संगठन में भी बदलाव देखने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में जो बदलाव होंगे वो निश्चित तौर पर 2024 की लोकसभा चुनाव की जीत के लक्ष्य के अनुरूप ही किए जाएंगे, लिहाजा आने वाले दिनों में ये बदलाव देखे जा सकते हैं। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां क्या हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग 1 साल पूर्व इन तमाम चीज़ों पर को लेकर के अभी से पूरी तरह से चिंतित है और अभी से ही इस पूरे मामले पर अपनी सक्रियता में बढ़ गई है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आए। लिहाजा अभी से वर्किंग कमेटी की बैठक मंडल स्तर और बूथ स्तर पर तमाम चीजों को मजबूत करने का, जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश पूरी तरह से भरा रहे कि जब चुनाव का समय आए तो निश्चित तौर पर इन तमाम कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोट पाकर 80 की 80 सीटें। शुभम, दिल्ली में भी कुछ वक्त पहले नेशनल वर्किंग कमेटी की बीजेपी की मीटिंग हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 400 से कम दिन बचे हैं यहाँ इलेक्शन में होने के लिए और हमें और ज्यादा मजबूती के साथ जीत हासिल करनी है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता कारकुना
दौरान एक एक घर जाएगा, लोगों से बात करेगा और अपनी पॉलिसीज यानी कि जो बीजेपी सरकार की तरफ से लोगों के लिए पॉलिसीज लेकर आई है सरकार, उसके बारे में जानकारी देगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए आज क्या कोई जीत का गुरु मंत्र दिया गया, कैसे क्या हिकमत अमली रहने वाली है, इस बात पर क्या तफसील से चर्चा हुई इस मीटिंग में? निश्चित तौर पर देखिए कि प्रदेश के मुखिया के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुखिया के तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये सभी लोग आज इस वर्किंग कमेटी की बैठक में मौजूद थे और उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्देश दिए गए थे प्रदेश के संगठन को मजबूत करने के लिए। लिहाजा आज वो तमाम विधायक सांसद प्रदेश के वो सभी इस बैठक में मौजूद थे, सभी को सबका कार्यभार समझाया गया। इसके साथ साथ जिस रणनीति के तहत कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो लोगों के हित में जो तमाम तरह की योजनाएं लाई गई हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो लोगों के काम के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किए गए, उन तमाम कामों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो योजनाएं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही जिससे कि लोगों का जीवन बेहतर हुआ, तो वो योजनाएं भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को उस बारे में पता हो। लिहाजा इसको लेकर के आज जरूर निश्चित तौर पर आज प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक में जो निर्देश मिले वो उन तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम प्रयास हैं वो कितने जमीन पर उतरेंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर काबिज हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी हम